हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडर सेल गिवन बिलो। तो बेटा हमें गैल्विक सेल दे रखा है जिसकी शॉर्ट एंड नोटेशन दे रखी है गैल्विक सेल की। तो बेटा जो ये बीच में डबल एरो है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन है, दो डबल स्लैश लाइन बोलते हैं इसको बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना बेटा, ठीक है, वो एनोड वाला पार्ट होता है और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और राइट हैंड साइड पे होता है बेटा वो कैथोड वाला पार्ट होता है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एनोड क्या होती है बेटा? मेरा गेन ऑफ एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होती है बेटा, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी बेटा और कैथोड पे रिडक्शन होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा मेरा क्या है? जो एनोड की रिएक्शन होगी बेटा वो कैसे लिखूंगा मैं? इसको देख के लिखना है बेटा। एनोड की रिएक्शन, ये वाला एनोड का पार्ट है और ये वाला पार्ट मेरा कैथोड का है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कैथोड का पार्ट है। ये शॉर्ट एंड नोटेशन होती है बेटा। देखिए, ये जो ये सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि दो फेज चेंज हुआ है। ठीक है, मान लिया एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, इस तरीके से। डबल जो वर्टिकल लाइन है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सोल्ट ब्रिज को। तो एनोड पे क्या होता है बेटा? मेरा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? मेरा कॉपर है जो सॉलिड होगा, जो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cu+2 में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जो कैथोड है बेटा, ये लिखना था हमें, ये बता दी हमने। एनोड की रिएक्शन ये होगी। और जो कैथोड है बेटा, कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। ये राइट हैंड साइड लिखा जाता है बेटा शॉर्ट एंड नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? Cl नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव और Cl2 लिखा ना इस तरीके से। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम, Cl2 क्या होती है बेटा? गैस होती है ना। तो जो इलेक्ट्रोड होती है बेटा उसके साथ लिखना पड़ता है हमारे गैस वाले पार्ट को। तो आप ये मत सोचना यहाँ पे भी -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये इसलिए क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा शॉर्ट एंड नोटेशन का रूल होता है जो हमारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, या फिर कहूँ कि जो गैस इलेक्ट्रोड होती है ना बेटा, तो गैस को इंडिकेट किया जाता है किस केस में? बिफोर द इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो Cl2 गैस है ना बेटा, इसको हमें मजबूरी से क्या है, इसका रूल है बेटा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इस साइड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड हमारी प्लेटिनम इस साइड आ रही है ना। तो ये रूल है बेटा कि जब आप कैथोड में लिखोगे तो Cl2 गैस को इलेक्ट्रोड से पहले लिखना पड़ेगा। इसलिए मत सोचना कि -1 से 0 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्चुअल जो रिएक्शन होगी बेटा वो क्या होगी? हमारी Cl2 से क्या होगा? -1 जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा? ये 2Cl नेगेटिव बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा बेटा? मेरा 2Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो Cl2 बेटा यहाँ पे गैस फेज में है और Cl नेगेटिव बेटा मेरे एक्वस फेज में है। ठीक है, ये रिएक्शन होगी मेरी कैथोड की। तो बेटा इस ड्यू टू द रूल, ये रूल होता है बेटा कि फॉर एनी गैस इलेक्ट्रोड, तो गैस इज इंडिकेटेड बिफोर द इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ कैथोड। तो इलेक्ट्रोड क्या बेटा? मेरे प्लेटिनम है, तो उसके पहले हमें गैस लिखना पड़ेगा। Cl2 गैस है बेटा, इसलिए बेटा इस तरीके से लिखा गया है। इससे कंफ्यूज मत होना कि कैथोड पे आपने ऑक्सीडेशन दिखा रखी है। ठीक है, इस बात का अपने को स्पेशल ध्यान रखना है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी? दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा कॉपर सॉलिड है और Cl2 गैस है। और राइट हैंड साइड पे बेटा मेरा Cu+2 है, एक्वस है, और मेरा 2Cl नेगेटिव है, एक्वस। इस बात का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई बेटा? मेरा Cu+Cl2 से Cu+2 + 2Cl नेगेटिव, Cu सॉलिड प्लस Cl2 गैस से Cu+2 एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड गैस वाला इलेक्ट्रोड, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। तो एनोड की रिएक्शन भी बता दी कैसी होगी बेटा। ये एनोड की रिएक्शन, हमसे एनोड की रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको काट के दिखा दिए, पर आपसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उस पर फोकस करते हैं ना, इसलिए मैं इसको काट नहीं रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर ये है बेटा, एक एनोड की रिएक्शन ये है और कैथोड की रिएक्शन ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच। और ये वाली कौन सी रिएक्शन है बेटा? ओवरऑल रिएक्शन है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।